हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके विषय साइंस के अंतर्गत नए टॉपिक स्थिर विद्युत आवेश पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर विद्युत आवेश क्या है। जब कोई आवेशित वस्तु, माना हमने कैपिटल ए, किसी अन्य पृथक्कृत चालक वस्तु BC के पास लाई जाती है, तो चालक वस्तु का वह सिरा जो आवेशित वस्तु के निकट होता है वो विजातीय विद्युत से आवेशित और दूसरा सिरा जो सजातीय विद्युत है उससे आवेशित हो जाएगा। सजातीय विजातीय मतलब सेम चार्ज और विजातीय मतलब अपोजिट चार्ज। इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है कि जिसमें कोई चालक अपने पास रखी आवेशित वस्तु के प्रभाव से उससे बिना स्पर्श किए हुए ही आवेशित हो जाता है, तो उसे हम स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। आवेशित वस्तु जो A है उसके आवेश को हम प्रेरक आवेश और चालक BC पर जो आवेश है उसको हम प्रेरित आवेश कहते हैं। और आवेशित वस्तु कैपिटल A से हटाते ही चालक BC से प्रेरण द्वारा आवेश जो है वो भी गायब हो जाता है। स्थिर विद्युत आवेश को इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन की प्रक्रिया द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जब धन आवेशित वस्तु A किसी चालक BC के पास लाई जाती है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होकर पास वाले सिरे B पर आ जाते हैं। इससे इस सिरे पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है और फलस्वरूप C सिरे पर धन आवेश की अधिकता हो जाएगी। तो चालक का आवेशित वस्तु के पास वाला सिरा ऋण आवेशित और दूसरा वाला सिरा जो है वो धन आवेशित कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आवेशित वस्तु को हम हटा लेंगे तो इलेक्ट्रॉन पुनः जो है स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगेगा और जो कंडक्टर है चालक हमारा वो निरावेशित हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब अगर हम मान लें कि किसी वस्तु को हमें ऋणावेशित करना है तो इसके लिए हमें इसके पास एक धनावेशित छड़ लाएंगे और स्टैंड पर लगी वस्तु के पास वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूसरे वाले सिरे पर धनावेश उत्पन्न होगा। तो छड़ को यहाँ रखते हुए दूसरे वाले सिरे को उंगली से अगर हम छू देंगे तो धन आवेश जो है वो हमारी बॉडी पे आ जाएगा और हमारी बॉडी से हम अर्थ में चला जाएगा। और लेकिन अगर हम B सिरे की बात करते हैं तो उस पर जो ऋण आवेश है वो धन आवेश के आकर्षण के कारण वहाँ पर नहीं रहेगा और इस प्रकार जो स्वतंत्र होता है पृथ्वी पर आने के लिए वो पृथ्वी पर आ जाएगा हमारे शरीर से होते हुए, लेकिन जो स्वतंत्र नहीं है वो विपरीत आवेश के कारण वहीं पर रुका रहेगा और उसे हम संबद्ध आवेश कहते हैं, बाउंड चार्ज। और इसके पश्चात अगर हम उस उंगली को भी हटा लें तो ऋण आवेश छड़ का विपरीत आवेश से संबद्ध होने के कारण भी वो अपने स्थान पर रहेगा और अंत में अगर हम छड़ को भी हटा लें तो भी ऋण का आवेश वस्तु पर फैलकर उसे ऋणावेशित कर देगा। और इसी प्रकार अगर हम एक ऋण आवेशित क्षण के द्वारा चालक को धनावेशित भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आवेशों के प्रकार की। आवेशों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव आवेश की जब हम बात करते हैं तो पहला वाला जो हमारा पॉजिटिव है वो किसी पिंड अथवा कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, तो उसे हम धनावेश कहते हैं। और जब किसी पिंड अथवा कण पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार जो वस्तु है वो भिन्न भिन्न प्रकार से भी आवेशित हो सकती है। तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश जिसे हम +e से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश या निगेटिव चार्ज जिसे हम -e से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम वैद्युत आवेश के गुणों की बात करें, वैद्युत आवेश के गुणों की जब हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट है कि सजातीय आवेश मतलब सेम चार्ज के प्रति प्रतिकर्षण हो जाएगा और विजातीय मतलब अपोजिट चार्जेस के प्रति आकर्षण बल कार्य करेगा। दूसरा पॉइंट है आवेश जो है वो सदैव मास से संबद्ध रहता है द्रव्यमान से, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता और जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आवेश जो है वो हल्की उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेग में परिवर्तन के साथ आवेश को हम बदल नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट है विद्युतीकरण को घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के आधार पर समझाया जा सकता है तथा चालक की सतह पर आवेश जो है वो सदैव विपरीत होता है। अब हम बात करते हैं एकांक आवेश की कि हमारा जो आवेश है वो एकांक आवेश कब होता है। तो एकांक आवेश की जब हम बात करते हैं तो आवेश का मात्रक कूलाम है, सबको पता है। और यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में
एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होंगे और उनके मध्य परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा तो प्रत्येक आवेश जो है वो एकांक आवेश कहलाएगा। उसके बाद आपके सामने ये आकाशीय विद्युत, जिसका एग्जाम्पल आप लोग अक्सर देखते हैं बारिश के मौसम में कि बिजली कड़कती है, तो ये हमारा उसका एग्जाम्पल है आकाशीय विद्युत का। अब हम बात कर लेते हैं चालक और कुचालकों की। तो जो चालक है हमारे, वो वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है विद्युत का चालक या सुचालक कहलाता है। और जितनी भी धातुएं हैं, लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अब हम बात करते हैं कुचालक की। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता विद्युत का कुचालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। कांच, आबनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी, ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं, परंतु उनमें अगर हम कुछ मिला दें अपद्रव्य जैसा तो वो सुचालक बन जाते हैं। और ऐसे पदार्थों को जब हम अपद्रव्य मिला देते हैं तो उनको हम नई संज्ञा देते हैं जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं और इनका उपयोग हम अधिकतर ट्रांजिस्टर वगैरह में करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे जो हैं आवेश के बारे में चर्चा थी। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में अभी हम सूक्ष्म जानकारी देना चाहेंगे कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो हमारी विद्युत धारा कहलाती है। बाकी अगले टॉपिक में अगले क्लास में। थैंक यू।